संभल में होली बनाम जुमा की। संभल में होली वाले ही दिन जुमा है। इसको लेकर पीस कमेटी की बैठक भी की गई है, जिसके बाद संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा है कि अगर जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है, इसलिए होली पर कोई रोक नहीं हो सकती है। जिसको रंगों से दिक्कत हो वो अपने घरों से ना निकले और जिनको निकलना है तो वो अपना दिल बड़ा करके निकले। इसी बात को लेकर अब पूरा माहौल गर्म हो गया है। तो वहीं स्मार्ट सिटीज स्मार्ट टेम्पल अभियान के तहत भगवा त्रिशूल यात्रा प्रयागराज से रवाना होकर संभल पहुंची है, जहां यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया है। 120 श्रद्धालु त्रिशूल लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जिसका उद्देश्य 108 जीर्ण शिवालयों का पुनरुद्धार करना है। भगवा त्रिशूल यात्रा ने पातालेश्वर मंदिर और पाप मोचन तीर्थ होते हुए प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर में प्रवेश किया है। यहाँ श्रद्धालुओं ने भगवान कल्की के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधन परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि संभल हमेशा से एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है और हमेशा ही रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि औरंगजेब, बाबर, अकबर और हुमायूं के समय में हिंदू तीर्थ स्थलों को ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र हुआ, लेकिन आज यहाँ फिर से धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में यही भगवान कल्की का अवतरण होगा, जो पापियों और अत्याचारियों का नाश करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जल्द ही संभल में हरि मंदिर का निर्माण होगा। साथ ही सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा है कि हरि मंदिर को लेकर हिंदुओं के पक्ष में जल्द ही फैसला आने की भी संभावना है। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। संभल बहुत पवित्र स्थान था, है और रहेगा। आक्रमणकारियों के मंदिरों को और तीर्थों को ध्वस्त करने से यह स्थान अपवित्र नहीं हो सकता। कालांतर में वर्षों से औरंगजेब के ज़माने से लेकर अकबर, बाबर और हुमायूं के समय तक इस तीर्थ को ध्वस्त करने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन आज उन सैकड़ों वर्षों के षड्यंत्र को समाप्त करके पुनः यहाँ पर तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनः तीर्थ निकल रहे हैं। और इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि भविष्य में जाकर के यहीं पर कल्की का अवतार अवतरित होंगे, जब दुष्ट, धूर्त और आतताई, अत्याचारी, आक्रमणकारी, दुराचारी, व्यभिचारी इनको समाप्त। तो इसी विषय पर और हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। रामपाल, संभल के सीओ की चेतावनी जारी की गई है कि जिनको रंगों से दिक्कत है वो अपने घरों में रहे। तो होली को लेकर अभी क्या तैयारियां देखी जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं 46 साल के बाद संभल में होली बेखौफ तरीके से मनाई जाएगी? जी बिल्कुल शिवानी, मैं बता दूं, देखिए जिस तरीके से संभल का माहौल है, बेहद गर्म माहौल है, जहां पर तमाम सनातन के सबूत मिल रहे हैं। लेकिन इस बार संभल में कुछ नया होने वाला है। संभल के हिंदुओं के साथ हमेशा से ही अत्याचार हुआ है, हमेशा से ही संभल के हिंदुओं के साथ में और हिंदू धार्मिक स्थलों के नष्ट करने का प्रयास किया गया था। ऐसे में 40 वर्ष बाद ये सहयोग बना है कि संभल के हिंदुओं को खुली मतलब
बिल्कुल अच्छी तरीके से होली मनाने के लिए मौका मिला है। तो इस तरीके से सीओ अनुज चौधरी ने लगातार सीओ स्तर के लोग जिलाधिकारी के नेतृत्व में और एसपी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में लगातार बैठक पीस कमेटी की हिंदू धर्मगुरुओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। लगातार ये बैठकें जारी हैं और लगातार उनको हिंदुओं को भी ये कहा गया है कि भाई जो रंग से जो भी मुस्लिम और या फिर जो भी व्यक्ति मतलब ये रंग से बुरा मानता है, जिसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वैसे लोगों से साथ में होली ना खेलें। और अगर वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम लोगों से भी अपील किया है कि भाई अगर आपको रंग से आपत्ति है और उस दिन होली जिस तरीके से ये मतलब उन्होंने ये भी कहा है सीओ अनुज चौधरी ने कि देखिए जिस तरीके से ये जो जुमे तो होते हैं, जुमे होते हैं, 52 जुमे होते हैं साल में, और होली का जो पर्व होता है बेहद हिंदुओं के लिए बेहद वो महत्वपूर्ण होता है और बेहद खुशहाली होता है। तो इसमें जो हिंदुओं का जो त्योहार होता है साल में एक ही बार आता है, तो ऐसे में जो हिंदू का पर्व है बहुत धार्मिक पर्व है, तो ऐसे में जिसको आपत्ति है रंग से वो अपना एक दिन अपना घर में गुजारे, जिनको रंग से आपत्ति है तो उनकी खुली जिस तरीके से सीओ अनुज चौधरी ने आदेश दिया है, कहीं ना कहीं चेतावनी दी है, और ये भी बात सामने आई कि 46 साल के बाद संभल में बेखौफ तरीके से होली मनाई जाएगी, तो ये भी माना जाए कि इस बार भगवा रंग का गुलाल संभल में नजर आएगा। रामपाल, देखिए मैं बता दूं वो शिवांगी कि जिस तरीके से पहले जो रंग था वो बाहर से आता था, अब की जो रंग है वो संभल में बनके तैयार हुआ है। इस बार रंग की जो डिमांड है वो संभल से पूरी हो रही है। संभल का भी नाम रंगों के मामले में उछलता हुआ नजर आ रहा है। संभल में भी रंग तैयार हो रहे हैं, तो संभल का जो रंग है विदेशों मतलब अन्य प्रदेशों में भी जा रहा है। तो ऐसे में संभल में अभी जो हमने बात करने की कोशिश की है कि रंगों की क्या स्थिति है, तो जो भगवा रंग है इस बार भगवा रंग की ज्यादा डिमांड रही है संभल के अंदर। संभल में जो डिमांड है मार्केट में रंग की, तो भगवा रंग की ज्यादा महत्वपूर्ण रही है डिमांड। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि संभल का जो होली पर्व है इस बार महत्वपूर्ण होने वाला है और बेहद खुशहालपूर्ण होने वाला है। तो इस तरीके से आपने पहले भी सुना होगा कि कहीं पर भी मुस्लिमों को तवज्जो ज्यादा मिलती थी और हिंदुओं को हमेशा से ही दबाया जाता था, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। हिंदुओं को ज्यादा महत्वपूर्ण इस तरीके से त्योहार मनाने की, तो इसमें हिंदू जो संगठन है बेहद खुश है। वहीं आपको बता दूं कि हिंदू जिस तरीके से हिंदू इसमें संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप है, 87 तीर्थ है, लेकिन एक जो तीर्थ है वो विवादित बन चुका है। इसमें हिंदू संगठन लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई इसमें जिस तरीके से ये एसआई की धरोहर है तो इसमें पूजा की अनुमति न दी जाए। वहीं प्रयागराज से चल करके जो त्रिशूल यात्रा है 120 त्रिशूल लेके हिंदू संगठन के लोग संभल पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है संभल का बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और जो होली है वो भी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो हिंदू और सनातनी लोगों उनमें एक खासा उत्साह भी इस बार होली को लेकर लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से आपने जानकारी दी है रामपाल के प्रयागराज से जो त्रिशूल यात्रा है वो संभल पहुंची है, तो इस यात्रा के बारे में और भी जानकारी दीजिए कि क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की यह यात्रा है जो संभल तक पहुंची, क्योंकि एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं ये भी मैसेज जा रहा है लोगों तक। रामपाल, इस तरीके से ये जो संभल है धार्मिक स्थल है, ये प्राचीन से ही धार्मिक स्थल रही है, इसको दबाया कुचला गया। आज संभल जिस तरीके से विवादों में रहा उस तरीके से संभल का इतिहास जो रहा है वो समृद्ध रहा है। तो ऐसे में इस संभल में 88 तीर्थ है। 87 तीर्थों के अलावा लगभग ऐसे मान के चलिए कि 45-46 तीर्थों की लगभग संभल प्रशासन ने खोजबीन कर ली है। तो ऐसे में लगातार इन तीर्थों की खोजबीन की जा रही है। तो हिंदू जो धर्म के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उसमें खुशी है उन लोगों में। और चलिए बिल्कुल रामपाल, एक खुशी सनातनियों में हिंदू वर्ग में देखी जा रही, क्योंकि 40 साल के बाद संभल में ये अवसर आया, एक बेखौफ तरीके से होली मनाई जाएगी, भगवा रंग इस बार संभल में नजर आने वाला है। फिलहाल रामपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।